आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर में प्रसिद्ध खंडेलवाल ज्वेलर्स पर 24 जनवरी की दोपहर 1:30 बजे सफेद रंग की कार क्रमांक MH 34BR 5074 में 2 अज्ञात व्यक्ति सवार होकर आते हैं। एक गाड़ी में बैठा रहता है तो दूसरा व्यक्ति अर्जुना कॉम्प्लेक्स स्थित ज्वेलर्स की दुकान में नकली इनकम टैक्स अधिकारी बनकर जाता है। 10 ग्राम सोने की चैन व एक नेकलेस पसंद कर 1,53,965 रूपए व एडवांस के रूप में 31,000 रूपए कुल मिलाकर 1,85,000 रूपए मोबाइल से NEFT करने के मैसेज का स्क्रीनशॉट दिखाकर ठगी करने का मामला सामने आया है। यह पूरी घटनाक्रम दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है। इस घटना से बल्लारपुर के सभी व्यापारियों में भय व्याप्त है। चंद्रपुर में कई दुकानों में ठगी करने का सफल प्रयास इस नकली इनकम टैक्स अधिकारी द्वारा किया गया है। खंडेलवाल ज्वेलर्स में इस ठग ने बिल पर अपना नाम राजेश कुमार पाटिल बताया है। ज्वेलर्स गौरव खंडेलवाल ने आधे घंटे तक अपने मोबाइल पर मैसेज आने का इंतजार कर बैंक से NEFT के पेमेंट के बारे में जानकारी लेने पर स्वयं के ठगे जाने का पता चलने पर बल्लारपुर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले की जांच पुलिस निरीक्षक उमेश पाटिल के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक रमीज मुलानी कर रहे हैं। 24 जनवरी 2022 को एक व्यक्ति जिसने अपनी पहचान मुझे एक इनकम टैक्स ऑफिसर चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में न्यूली अपॉइंटेड हुआ हूँ ऐसा अपना आइडेंटिफिकेशन देके मेरे दुकान पे आया। आने के बाद में उसने मुझे माल दिखाने का रिक्वेस्ट किया। मैंने उसे सामान दिखाया। सामान दिखाने के बाद में बिलिंग के टाइम पे उसने मुझसे कहा कि मैं आपको NEFT कर रहा हूँ, मेरा अकाउंट डिटेल्स ली। अकाउंट डिटेल्स लेने के बाद में उन्होंने मुझे, क्योंकि NEFT में डेबिट पार्टी की तरफ से तुरंत अकाउंट डिटेल्स मतलब UTI डिटेल्स आ जाती है, क्रेडिट पार्टी के ऊपर कुछ नहीं नोटिफिकेशन आता है, इसलिए मुझे उसकी ही जो उसके पास स्क्रीनशॉट था, जो उसके पास डेटा था, मुझे उस पर ही विश्वास करना पड़ा और उसी विश्वास के सहारे मैंने उसे माल हैंडओवर किया। आधे घंटे के अंदर मुझे अमाउंट नहीं मिला तो मैंने बैंक में इंक्वायरी कराई। इंक्वायरी करने से मुझे पता चला कि जो मैसेज मुझे उसके तरफ से प्राप्त हुआ है वो उस मैसेज के अंदर की सारी डिटेल्स वो फ्रॉड है। उसके बाद मैं तत्काल पुलिस स्टेशन बल्लारपुर पुलिस स्टेशन गया और वहाँ के साहब लोगों ने मुझे पूरा 100% सपोर्ट दिया और अभी भी उसके आगे की इन्वेस्टिगेशन चालू है। अमाउंट कितना था? अमाउंट था 1,55,000 1,53,965 रुपये और उसने 60,000 रुपये का ऑर्डर भी दिया मुझे। उसके अगेंस्ट में मुझे उसने 30,000 रुपये एडवांस जोड़ के टोटल 1,85,000 रुपये का NEFT किया हूँ, ऐसा उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है। सामान क्या लेके गया? सामान उसने लेके गया मेरे पास से एक नेकलेस, उस नेकलेस का मैचिंग का इयररिंग्स और एक 10 ग्राम का सोने का चेन। तो अभी मैं ये 2 चीज़ें चाहता हूँ। एक तो पहली चीज़, ऐसी आगे साइबर क्राइम किसी और के साथ ना हो। साथ में बैंक की कार्यकारिणी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जहाँ हम एक 2022 के युग में जी रहे हैं, डिजिटलाइजेशन के युग में जी रहे हैं और NEFT का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि डेबिट पार्टी को तुरंत मैसेज मिलता है, क्रेडिट पार्टी को कोई नोटिफिकेशन नहीं जाता है और उसी के चलते उस NEFT के चलते ही आज मेरे को जो मेरा नुकसान हुआ है उसका भुगतान मुझे करना पड़ रहा है। अपना जो पुराना बस स्टैंड पे गौरव जी खंडेलवाल इनका सोने का दुकान है, वहाँ पे दोपहर को 1:30 बजे करीब एक इंसान गया और वो मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, मेरे को सोना लेना है ऐसे बोला। उनकी दुकान से उन्होंने 3 तोड़े सोना खरीदा किया और बोले कि मैं ऑनलाइन पैसा जो है ट्रांसफ़र कर देता और मेरे को एक अंगूठी होना, तो अंगूठी भी मैं पे करता। ऐसा कुल मिला के 1,85,000 का जो गोल्ड है उन्होंने ले गया। लेने के बाद वो मोबाइल बताया कि मैंने इतना 1,85,000 मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, लेकिन पैसा ट्रांसफ़र हुआ नहीं। वहाँ से आदमी वो निकल गया और जो गाड़ी थी, गाड़ी जो बोला कि मेरे को राजौरा तक छोड़ दे, उसने राजौरा को उसको छोड़ दिया और राजौरा छोड़ने के बाद उसको बोला गाड़ी वाले को कि तू रेलवे स्टेशन जा, वहाँ मेरा दोस्त आ रहा है, दोस्त आके उसको लेके आने का करके। और वहाँ जाने के बाद उसने दूसरी किराए से स्विफ्ट डिज़ायर किया और वो स्विफ्ट डिज़ायर से आदिलाबाद निकल गया। हमारे बाद कंप्लेन आने के बाद हमने जो पहला गाड़ी था वो कहाँ का था उसका पता किया। उसका पता करके उसका मोबाइल नंबर ट्रेस किया। मोबाइल नंबर ट्रेस किया उसको वो जो कार मालक का जो ये था वो नंबर नहीं था, वो शोरूम का नंबर था। शोरूम में जाने के बाद उससे कार मालक का नंबर लिया, कॉल नंबर, उसका लोकेशन लिया। उसका लोकेशन बल्लार शाह है। बल्लार शाह उसको कांटेक्ट किया, वो बोला भाई इसको राजौरा तक छोड़ दिया। राजौरा गए जाने के बाद दूसरे गाड़ी से गया, उसका भी हमने नंबर टेस्ट किया, उसका मोबाइल नंबर टेस्ट किया। वो बोला कि मैं 4:15 पे उसको मैं आदिलाबाद छोड़ के आ गया। इन्वेस्टिगेशन में वो पता चला कि 23 तारीख को एनडी होटल है वहाँ रुका था। रुकने के बाद वहाँ से गाड़ी किराए से करके पूरा उसने ऑफिस किया है। उसका मॉडस ये है कि वो इनकम टैक्स ऑफिसर बता के
और मोबाइल में बता के मैं पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके उसने सोना खरीदी किया है। ऐसे 3-4 दुकान में, एक मोबाइल शॉप है, एक फूड का दुकान है, एक कपड़े का दुकान है चंद्रपुर का, ऐसे 4 दुकान में भी वो चंद्रपुर में गया, लेकिन वहाँ उसको किसने जमने नहीं दिया। तो और उसने बोले पैसे पहले दो बाद में माल लेके जाओ करके उसका ये इंसिडेंस हुआ नहीं। यहाँ आके उसके जो खंडेलवाल जी उसमें चक्कर में आ गए और उसका 3 तोड़े सोना ले गए वो।